न परेशं विलोमानि च न परेशं कथाकथम् अतनुव अवेखेय कथानि अकथानि च। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करता हूँ, और हमारे पूज्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, और श्रद्धावान उपासक उपासिका। कुछ समय पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर हमने सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के बारे में बात की थी, सम्मा दिट्ठि और सम्मा संकल्प। तो आइए इस वीडियो वक्तव्य के माध्यम से हम सम्यक वाणी के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि संसार का, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार हमारी वाणी है, और जो सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा शस्त्र है, वही हमारे सबसे बड़ा स्नेहीजन भी है। क्योंकि अणुबम बनाने के लिए भी इंसान के अंदर विचार जन्म लेता है, विचार से शब्द जन्म लेता है, और शब्द से सेंटेंस बनता है, और उससे भी पूरा एटम बम बनता है। विचार है वो शब्द की जननी है। एक बीज के स्वरूप में हमारे मानस में विचार चलते हैं, और वो ही परिपक्व होके एक शब्दों का रूप लेते हैं, और हमारे अधरों से वो निकलता है, और एक सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है, एक भाषा बनती है, वचन बनता है। तो जो शब्द करवा सकता है वो बड़े बड़े शस्त्र भी नहीं करवा सकता, और जो शब्द करवा सकता है, जो भाषा, हमारे वचन करवा सकते हैं, वो हमारे सबसे बड़े स्नेही जन भी नहीं करवा सकते। तो जो वाणी है हमारी, वो सम्यक होना बहुत जरूरी है। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध सम्यक वाणी को किस तरह से रजू करते हैं, सम्यक वाणी के अनुसंधान में उनका धम्म वाणी में क्या कहना है, उसे हम देखते हैं। सम्यक वाणी को समझने के लिए 3 पहलुओं को हम देखते हैं। एक बात है कि मिथ्या वचन, मिथ्या वचन क्या है, एक बात। दूसरी, जो मिथ्या वचन है, जो अधम्म के अनुसंधान में जो वचन है, उसे त्यागना है, उसे छोड़ना है, उससे विरत रहना है। ये दूसरी बात। पहली बात थी कि मिथ्या वचन को जानना नहीं है, मिथ्या वचन के अनुसंधान ही चलना है, जो धम्म के अनुसंधान में नहीं है उसके ऊपर भी वही गति करना है। दूसरा है मिथ्या वाणी है, उसे जान लेना है, उसे छोड़ना है। तीसरी बात है कि जो सम्यक है, जो मिथ्या नहीं है, जो सम्यक वाणी है, उसे जानना है, उसका स्वीकार करना है। ये 3 बातों को हम समझते हैं। जब भी हम पंचशील ग्रहण करते हैं तो उसमें चौथा शील हम लेते हैं, मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समादिया। मूसा वादा का अर्थ सिर्फ असत्य वचन ही नहीं होता है। मूसा वादा का अर्थ होता है कि असत्य वचन से भी दूर रहना है। पिसूणा वाचा अर्थात जो हम चाड़ी चुगली करते हैं, इससे भी दूर रहना है। फरुसा वाचा कठोर वचन से भी दूर रहना है, और संप फलापा अर्थात जो हम व्यर्थ की बकवाद की बातें करते हैं, उससे भी दूर रहना। ये हुआ मिथ्या वचन,
अर्थात जो हम व्यर्थ का, जिसका धम्म के साथ कोई अनुसंधान नहीं है, ऐसी बातों को कहना, उसको कहते हैं मिथ्या वचन। तो पहले असत्य को देखते हैं। असत्य वचन अर्थात हम जानते हैं कि जो ये मॉडर्न युग है उसमें ज़्यादातर लोग मोबाइल के कारण असत्य वाणी बोलते हैं, कहाँ होते हैं कहाँ कहते हैं। और जब भी असत्य वचन हम परिवार के साथ बोलते हैं, माता पिता के साथ बोलते हैं, तो उसका जो विपाक की तीव्रता और भी बढ़ जाती है। और ये आज के युग में बहुत बड़ा इश्यू है और उसकी जननी मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल में हम किसी के फेस टू फेस नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर लोग असत्य वचन ही बोलते हैं। हम कहाँ होते हैं और कहाँ की बात करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं और हम क्या बात करते हैं। तो जो एक धम्म के मार्ग पर, आर्य अष्टांग की मार्ग पर जो जा रहा है, उपासक उपासिकाएं हो या जो उपोषण धारण किया हुआ है, उसे इस बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि असत्य वचन जैसा है, चाहे मोबाइल पर है या तो फेस टू फेस है, हमें जैसा है, जहाँ है वहीं बताना है, जो कर रहे हैं वो ही हमें बताना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी को हम झूठ बोलते हैं, तो ये मिथ्या वाणी हो जाती है। अगर हम झूठ नहीं भी बोलते हैं, किसी भी बात को हम अगर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, 20% है उसका 80% करके बोलते हैं, तो भी ये मिथ्या वाणी बन जाती है। और ये इस आधुनिक युग का बड़ा ही इश्यू है। मोबाइल के साथ साथ ही झूठ ने जन्म लिया है। तो ये पहली मिथ्या वाणी थी कि मुसावादा के अंतर्गत असत्य वचन नहीं बोलना है। और एक बात और भी है, किसी के भले के लिए झूठ बोलना अच्छा है कि नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा एक वीडियो है जिसके अंतर्गत मैंने बहुत ही सविस्तर बताया है कि किसी के भलाई के लिए बुराई कर झूठ बोलना कहाँ तक उचित है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वो वीडियो आप जरूर देखना। कहते हैं आगे कि पिसुणा वाचा अर्थात जो हम चाडी चुगली करते हैं, किसी की एक की बात दूसरी जगह करते हैं। अगर किसी दोनों में अच्छे रिलेशंस हो, दूसरों में दो मित्रता अच्छी हो, वो मित्रता को अगर तोड़वा देते हैं, रिलेशंस को अगर तोड़वा देते हैं, तो वो पिसुणा वाचा इसे कहते हैं। हमारी वाणी को लेकर किसी दो के व्यक्ति में अगर अच्छे संबंध हैं, वो टूट जाते हैं, उसे कहते हैं पिसुणा वाचा। ये मिथ्या वाणी के अंतर्गत। और फरुसा वाचा, फरुसा वाचा अर्थात जो कठोर वाणी है, जो शार्प है, तीक्ष्ण वाणी है, किसी को चुभ जाती है। फरसा, फरुसा, फरसे की तरह जो तीक्ष्ण होती है, ऐसी वाणी नहीं बोलना है। ये मिथ्या वाणी के अंतर्गत आता है। अगर हम ऐसी वाणी हम बोलते हैं जो कि दूसरे को चुभ जाती है, फरुसा वाचा वीरमणि सिक्का पदम समाधि। आगे कहा कि संप फलापा अर्थात व्यर्थ की बातें करना। हम जो ज़्यादातर ये आज के युग का ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। सोशल मीडिया के साथ साथ ये हमेशा होता है, संप फलापा, कि व्यर्थ की बातें करना, जिसके साथ हमारा कोई नहाने निचोड़ने का संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ऐसी बातों को हमें दोहराते रहना, वार्तालाप करते रहना, इस तरह की बातों से विरत रहना कहते हैं। इसके कहते हैं संप फलापा अर्थात व्यर्थ की बकवाद। तो व्यर्थ की बकवाद के बारे में
तथागत ने क्या कहा है, व्यर्थ की कथाएं, व्यर्थ का बकवाद जो मिथ्या वचन है उसके अंतर्गत आता है। तो तथागत ने मिथ्या वाणी बताई है तो उसे हम अल्प शब्दों में समझते हैं कि राज कथा है, चोर कथा, महात्म्य कथा, सेना कथा, भय कथा, युद्ध कथा। तो तथागत का कहना है कि ऐसा जो व्यर्थ की कथा है उससे विरत रहना है। राजकथा अर्थात जो हम पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स राजकीय राजकारण के बारे में अगर हम जब भी वार्तालाप करते हैं, कोई चर्चा विचारणा करते हैं तो उसे कहते हैं व्यर्थ की बकवाद है। फिर सेना कथा, युद्ध की सेना, युद्ध में किस तरह से युद्ध होता है, सैनिक किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हो, एक दृष्टिकोण से देखा जाए, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अपनी जगह ठीक है। अगर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अपनी जगह ठीक है। जहाँ तक सवाल है श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का, जहाँ तक सवाल है धम्म का, तो जो उपोषद धारण किए हुए हैं उसको चाहिए कि इस तरह का 32 प्रकार का जो संप फलापा है उससे विरत रहना है। आगे कहा युद्ध कथा, अन्न कथा, पान कथा, वस्त्र कथा। इन शॉर्ट कहें तो जो हम सौंदर्य प्रसाधन के बारे में चर्चा विचारणा करते हैं, जो हमारे इंद्रिय को जो पुष्ट करना है, ऐसे अगर किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर हम वार्तालाप करते हैं तो उसे कहते हैं मिथ्यावाणी अर्थात संप फलापा। ये वस्त्र अच्छे हैं, ये कपड़े अच्छे लगते हैं, ये मैच होता है नहीं होता है, आज तो यह खाया नहीं खाया, कल यह खाएंगे, कल यह बनाएंगे। ये सब जो खाने पीने के बारे में चर्चा विचारणा करना, खास करके जिन्होंने उपोषद धारण किया हुआ है उनसे इस प्रकार की बातों से विरत रहना चाहिए। ग्राम कथा, निगम कथा, युद्ध कथा, नगर कथा, जनपद कथा, स्त्री कथा, सूर कथा, कुंभ कथा इत्यादि, भूत प्रेत की कथा। ये जो शब्द हैं, शब्दावली है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो समझ सकते हैं कि पनघट कथा, जहाँ महिलाओं का ज़्यादा आना जाना होता है, जहाँ से वो पानी भरती है, ऐसे स्थान की कथा चर्चा विचारणा नहीं करना है। फिर कहा कि भूत प्रेत जिसके अनुसंधान में किसी के मन में डर पैदा करे, ऐसा भूत प्रेत की कथा करना व्यर्थ की बकवाद कहा गया है। निरर्थक कथाएं करना, ऐसी बहुत सारी जो 32 प्रकार की जो कथा है व्यर्थ की कथा कहा गया। इसे हम समझ सकते हैं, बहुत आसान है। हमेशा से ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया है उसी को अक्षरश दोहराया जाए। हम समझ सकते हैं आसानी से कि जो चीज़ हमें व्यर्थ लगती है, जो वाणी, जो वार्तालाप हमें व्यर्थ लगता है, ऐसी बातों को हमें, ऐसा वार्तालाप को हमें नहीं करना है। तो ये जो संप फलापा है उससे हमें विरत रहना है। ये बात थी जो मिथ्या वाणी थी। अभी जो शास्त्र सम्यक वाणी क्या है? शास्त्र शब्द का अर्थ होता है कि जो चू रहा है, टपक रहा है, जो लीकेज हो रहा है। क्या लीकेज हो रहा है? तो हमारे चित्त के ऊपर जो मैल है, राग द्वेष और मोह का जो मैल टपक रहा है, हमारे मानस में प्रतिक्षण एक राग द्वेष और मोह के कारण विविध प्रकार का जो बुराई है वो जन्म ले रही है, उसे कहते हैं शास्त्र। तो शास्त्र सम्यक वाणी अर्थात जो टपक रहा है, शास्त्र सम्यक अर्थात सम्यक तो है लेकिन शास्त्र है जो मैल चू रहा है, जो टपक रहा है, लीकेज हो रहा है, उसको अवरुद्ध करना है। जैसे कि हमारे घर में अगर छत चूती है तो हम क्या करते हैं, उसे कुछ तो उसको कुछ ऐसा
लिक्विड या तो कुछ, तो उसके लिए हम उपाय करते हैं, कुछ लगाकर उसको हम बंद करते हैं। कहीं पर नल चू रहा है तो उसे कुछ एमसिल इत्यादि कुछ पदार्थ लगा के उसको हम सील करके उसे बंद करते हैं। तो उसी तरह से अवरुद्ध करना, जो चू रहा है चित्त मैल, उसे अवरुद्ध करना, उसे कहते हैं शास्त्र सम्यक वाणी। तो चित्त मैल क्या है? तो जो ये सम्यक वाणी जो असम्यक नहीं है, जो मिथ्या है, उसी को कहा कि जो पिसुणा वाचा है, फरुसा वाचा है, संप फलापा है, असत्य वचन है, यही चित्त मैल है जहाँ तक वाणी का सवाल है। तो ये जो चित्त मैल चू रहा है उसे दूर करना। पहले जो इससे पहले का हिस्सा था उसमें हम जानते नहीं थे कि ये मिथ्या वचन है, उससे विरत रहने का उसमें जरूर सम्यक नहीं था, तो उसके मार्ग पर हम चल रहे थे। लेकिन जब सम्यक हो जाता है, शास्त्र सम्यक वाणी, अर्थात हमें पता चल गया है कि ये असम्यक, ये वाणी है वो मिथ्या है, तो सम्यक तभी बनती है जब भी हम उससे विरत रहने का कार्य करते हैं। तो उसी को कहते हैं शास्त्र सम्यक वाणी, अर्थात जो मिथ्या है उसे दूर रहने का जो एफर्ट लगाना है, इसे कहते हैं प्रहाण। जो 4 प्रकार का जो संप्रधान है, चत्तारो संपदाना, उसमें जो पहला है प्रहाण, अर्थात प्रहार करके उसके विरुद्ध में काम करना, उसे कहते हैं शास्त्र सम्यक वाणी। तो ऐसा जो वाणी है कठोर है, पिसुड़ा चुगली चाड़ी चुगली है, उससे विरत रहना। तो अभी प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 2 बातों को हम समझ गए कि एक तो है मिथ्या, एक है सम्यक। मिथ्या को हटाना है। तो तीसरा कि जो जिस मार्ग पर हमें जाना है, जिस मार्ग पर हमें चलना है, तो क्या कहा, एक सुभाषित सूक्त है भगवान बुद्ध का सुत्त निपात में, उसमें तथागत कहते हैं कि सुभाषितम एव भासते नो दुर्भाषितम, धम्मम एव भासते नो अधम्मम, पियम एव भासते नो अपियम, सत्यम एव भासते नो असत्यम। अभी हमें क्या नहीं करना है उसकी बात नहीं करेंगे, हमें क्या करना है। तो हमें चाहिए एक जो धम्म के मार्ग पर आरूढ़ है, जो उपासक उपासिका है, उसे चाहिए, जिसने उपोषण धारण किया है, उसे चाहिए कि उसकी जो वाणी है वो सत्यम ये भासती, मानी सत्य के अनुसंधान में हो। तो सत्यम ये भासती नो अलिकम, अलिक अर्थात झूठ, धम्मम ये हमारी जो वाणी है वो धम्म के अनुसंधान में हो, हमारी वाणी है वो प्रिय हो, अप्रिय ना हो। ऐसा नहीं है कि वाणी है हमारी प्रिय भी है और झूठ भी है, ऐसा हो सकता है। ये एक बहुत समझने जैसी बात है। कोई बार हमारी वाणी है वो झूठ होती है लेकिन वो प्रिय होती है, मानी मीठी होती है, फीदर टच होती है, मुलायम होती है, लेकिन वो झूठ होती है। इससे पहले का मेरा एक जो वीडियो था उसमें जो महामंत्री था वो भगवान जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को वो किस तरह से समझाता है कि तुम्हें संसार में रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें स्त्रियों के साथ छल कपट भी करना चाहिए। तो ये फीदर टच लैंग्वेज तो थी, मुलायम तो थी, लेकिन सत्य का अंश उसमें नहीं था। तो हमारी वाणी प्रिय भी होनी चाहिए और सत्य भी होनी चाहिए। कोई बार होता यह है कि हमारी वाणी सत्य तो होती है लेकिन कठोर होती है। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि हमारी वाणी जो है वो सत्य भी हो और कठोर भी ना हो। कठोर अर्थात फरुसा वाचा जो चुभने वाली है वो ना हो। तो हमारी वाणी अर्थात नम्रता से रजू की गई हो। जैसे कि हम हमेशा कर्णीय मित्त सूक्त में सुनते हैं कि सबको ऊंच सूझूच
सुवचो चस मृदु अनतिम। सुवचो चस मृदु अनतिम, मृदु बने और सुवचो अर्थात उसकी वाणी है वो नम्र होनी चाहिए, विनयशील होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं सम्यक अनाश्रव वाणी। अर्थात जो अनाश्रव अर्थात अभी मैल चू तो रहा है, या तो चित्त मैल का चूना बंद हो गया है, हमें उसके प्रति लक्ष्य नहीं देना है, हमें धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होना है। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो धम्म के मार्ग पर जाने का है, उसको कहते हैं अनाश्रव सम्यक वाणी। तो ये तथागत का जो मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, जिसको कहा सम्यक वाणी, आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर, आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसंधान में जो सम्यक वाणी अर्थात सम्मा वाचा है, इसे कहते हैं सम्मा वाणी। तो आज के दिन बस इतना ही कहूँगा और मेरी जो धम्मवाणी है उसका समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।